हेलो। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हैप्पी न्यू ईयर जो नया साल आप सभी के बीच मुबारक हुई है। नया साल आई हुई है जो 2026 की आज शुरुआत हुई। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए जो नया साल मान लीजिए आया है, इस नया साल में आप लोग अच्छा से अच्छा काम करें और अच्छा अपने भविष्य को बनाएं। जितने अगर देखा जाए तो नया साल हर एक साल आते ही रहेगा। 2026 भी आया है तो 2026 बीतेगा, 2027 भी आएगा, 2027 बीतेगा, 2028 आएगा। तो 2026 में आपका जब 12th का एग्जाम, बिहार बोर्ड 12th का जब एग्जाम है, तो इस एग्जाम को इस तरह से एग्जाम दीजिए, परीक्षा इस तरह से दीजिए, मेहनत इस तरह से कीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा बने, रिजल्ट बेहतर हो। क्योंकि आपके भविष्य पर जो होता है ना, आपके माता पिता का विश्वास जुड़ा हुआ है। जो आपके माता पिता आपके बच्चों को आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि पढ़ाई पूरा अच्छा से कीजिए। नया साल ही ना हो जो कि नया साल हम जाएंगे ये या करने वहाँ करने, पिकनिक मनाएंगे वहाँ करेंगे, ये सबसे बचना पड़ेगा। प्रयास कीजिए कम से ज़्यादा आप जितना मेहनत कीजिएगा, रिविजन डालिएगा, उतना अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले चीज आज जो 1 जनवरी है, 1 तारीख है, 1वां महीना, फर्स्ट टाइम महीना चालू हो गया, 2026 की शुरुआत हो गई। आप लोग का 2 तारीख से एग्जाम है। आप लोग के पास समय ज़्यादा बचा नहीं है और उसमें भी आप लोग कटौती कर रहे हैं, समय का भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचाव नहीं कर रहे हैं। समय जितना बचाइएगा उतना आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए, आप लोग के बीच मैं ये जो मात्र 11 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 11 को टॉपिक लेके आए। इस टॉपिक से आपका 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 11 गो से आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव ढाई है। 10 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछिएगा, 100 के 100% गारंटी दे रहे हैं कि क्लास 12 के बच्चों का ये 11 गो क्वेश्चन में से 10 गो ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। देखिए, जो ये प्रोज से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है होगा? प्रोज से। प्रोज का अर्थ होता है गद्य खंड। जो इंग्लिश का बुक जो है आपको 2 भाग में बांटा गया है, एक पोएट्री, एक प्रोज। तो आज हम आपको प्रोज का बता रहे हैं। इसको अगर आप अच्छा से याद कर लीजिएगा तो 100 के 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप इसी से क्लियर कर लीजिएगा। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है, इंडियन 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 सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो राइटर है महात्मा गांधी हैं। आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता होगा तो हम हिंदी में लिखते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके राइटर कौन है? लेखक कौन है? वो तो लेखक का नाम है महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी है, एक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति ऐसे लिखे हुए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पाठ को लिखे हुए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पाठ को कौन लिखा? तो महात्मा गांधी। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, यहाँ पे हिंदी लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको भी भारत इज माई होम का राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नॉफ। ए पिंच ऑफ स्नॉफ, इसके राइटर जो है मनोहर मालगोनकर साहब। मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नॉफ, इसका इसमें बात है, एक चुटकी खैनी वाला बात है। तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ, मनोहर मालगोनकर। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, तो इसका जो राइटर है मार्टिन 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 लूथर किंग जूनियर। देखिए, आप लोग को इतना आसान कर दिया है, 100 के 100% करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपसे याद भी हो जाएगा, इतना आसान किया है। आई हैव ए ड्रीम, इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको याद कर लीजिएगा। आइडियाज आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसके जो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल है। बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट इसके राइटर जो है सिगा नोइया साहब है। सिगा नोइया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसके जो राइटर है जर्मनी ग्रीड। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके जो राइटर है द्रौथली एल सायर्स।
द अर्थ, द अर्थ, इसके जो राइटर हैं एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स। इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इसके जो राइटर है पियर्ल, पियर्ल एस बक, पियर्ल एस बक, पियर्ल एस बक। ये मैरिज प्रोपोजल, ये मैरिज प्रोपोजल, ये मैरिज प्रोपोजल, इसके राइटर जो है एंटन चेख्यू साहब है, एंटन चेख्यू। देखिए अगर आप ये 11 चैप्टर के नाम के राइटर का नाम अगर आप अच्छा से याद कर ले रहे हैं तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, 100 के 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का क्लियर होगा। अगला वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के लेखक का नाम तो हो गया, अब इनका जन्म कब हुआ है, मरण कब हुआ है, जन्म मरण, अगर इतना 3 को तरह आप अगर याद कर रहे हैं, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, जन्म मरण, ठीक से कि आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का क्लियर कीजिएगा। लेकिन 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम आपका क्लियर कर दिए, साथ में 5 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर किए, 5 मार्क्स। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर आपका होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, राइटर का नाम दे देगा और चैप्टर का नाम देगा, कहेगा मिलान कीजिए, मैचिंग, मैचिंग कीजिए, मिलान कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हुआ, मैचिंग, मिलान भी क्लियर हुआ। अगर आप इसको अच्छा से याद कर ले रहे हैं तो 5 नंबर का मिलान भी आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन मिलान भी यहाँ से पूछता है, 100 के 100% पूछता है, हर एक साल पूछता है। इसको अच्छा से आप याद कर लीजिएगा। आइए एक बार देख लीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी। भारत इन माई होम के राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ एस्ट्रोनॉट के राइटर मनोहर मालवणकर। आई हैव ए ड्रीम के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट के राइटर है सिगान वोइया। ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर है जर्मनी ग्रीन। हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर है ड्रॉथली एल सायर्स। द अर्थ के राइटर है एच.ई. बेट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के राइटर है पियर्ल एस बक। ये मैरिज प्रोपोजल का राइटर है एंटन चेख्यू। देखिए इसको अगर आप अच्छा से याद कर ले रहे हैं, यहाँ से आपका 5 नंबर का मैचिंग क्लियर होगा, मैंने 5 नंबर का मिलान क्लियर होगा, साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। हम आके मान लीजिए विश्वास करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे और इसको ईमानदारी पूर्वक याद भी कर लेंगे। चलिए धन्यवाद। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे पोएट्री, पोएट्री लेकर आएंगे। तब उसके बाद आपका दोनों प्रोज और पोएट्री के साथ आपका क्लियर कराएंगे जन्म का नाम, लोग का जन्म कब हुआ है, मरण कब हुआ है, ये सब क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।